बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कशिर चैनल के स्टूडियो से आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज शहर श्रीनगर और वादी के मुतअद्दिद इलाकों में लगातार कर्फ्यू से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम रही, जबकि कई तारीखी मसाजिदों में आज नमाज जुमा अदा नहीं हो सकी। इस दौरान हाजिर, बारामूला और कई मुतअद्दिद इलाकों से आज बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरों की खबरें भी मौसूल हुई। हमारी खुसूसी रिपोर्ट आपकी नजर। वादी में सख्त तरीन कर्फ्यू का निफाज आज तीसरे रोज भी जारी रहा, जिसके दौरान नमाज जुमा के बाद कर्फ्यू के बावजूद वादी के अतराफ अकनाफ बारामूला, कुपवाड़ा, त्रिगाम, हंदवाड़ा, सोपोर, पलहालन पट्टन, बीरू, कानसपोरा, रफियाबाद, अनंतनाग, बडगाम, काकापोरा, पुलवामा, शोपियान और शहर श्रीनगर के पातशाही बाग, हजरत बल, निशात, शालीमार, हाजन, संबल, सोनावारी और दीगर इलाकों से हजारों लोगों ने हिलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और धरना दिया। बारामूला में मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को शनिक करना पड़ी। इस दौरान कर्फ्यू के बावजूद सोपोर में जंगजू ने नमूदार होकर फोर्सेज पर ग्रेनेड फेंके और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। इधर आज तीसरे रोज भी कर्फ्यू के बावजूद सख्त तरीन नाकाबंदियों की वजह से कई मकामात पर नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। ये मेराज आलम के सिलसिले में भी दरगाह हजरत बल में कोई डील नहीं दी गई। बादशाह बाग में लोगों ने फोर्स की जानिब से नमाज जुमा के बाद मकामी मस्जिद और रिहायशी मकानों को तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने पर और मर्दोजन की मारपीट करने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। ताहम आज पहली मरतबा हुकूमत ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को खुसूसी कर्फ्यू पास जारी कर दिए, लेकिन अब की बार ये एक मरतबा फिर नेशनल टेलीविजन चैनलों और नामी गिरामी सहाफियों के खातों में गिने गए। ताहम मकामी टेलीविजन चैनलों से वाबस्ता नामानिगारों और वीडियो जर्नलिस्टों को कर्फ्यू पास से भी मुस्तस्ना रखा गया। नुमाइंदे के मुताबिक मुसलसल तीसरे रोज भी सख्त तरीन कर्फ्यू की जद में वादी रही, जिसके नतीजे में तीसरे रोज भी आज वादी में सन्नाटा छाया रहा। नमाज जुमा के मौके पर आज इम्कानी मुजाहरों, जलसों, जुलूसों और संगबाजी को रोकने के लिए पूरे शहर में सख्त तरीन नाकाबंदियों और कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया और पहली मरतबा इजाफी सीआरपीएफ दस्तों को गली कोचों में तैनात किया गया था। इन्हें सख्त हिदायत थी कि वो आज के रोज एहतियात बरतें और सख्ती के साथ कर्फ्यू का निफाज अमल में लाएं। कर्फ्यू की वजह से आम जिंदगी यूं तो ठप होकर रह गई और जिंदगी का हर शोबा बुरी तरह मफलूज हुआ, जिसके नतीजे में लाजमी सर्विसेज भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होना शुरू हुई। कर्फ्यू की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर श्रीनगर समेत वादी के कई मसाजिद में आज नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी, जबकि जामिया मस्जिद श्रीनगर में भी आज नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। इस दौरान आज सख्त तरीन कर्फ्यू और पाबंदियों के बावजूद वादी के अतराफ अकनाफ से नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। इस सिलसिले में बारामूला में आज कदीम ईदगाह में हजारों लोगों की तादाद में लोगों ने इज्तिमाई तौर नमाज जुमा अदा की, जिसके बाद ये लोग जुलूस की सूरत में कस्बे की तरफ पेशकदमी करने लगे। इत्तलात के मुताबिक हजारों की तादाद में लोग आजादी और इस्लाम के हक में नाराबाजी करते हुए ओल्ड टाउन सीमेंट पुल के नजदीक पहुंचे, तो वहां पहले से तैनात पुलिस और फोर्सेज ने मुजाहिरीन का रास्ता रोका और इन्हें तितर बितर करने की कोशिश करते हुए उन्हें मुंतशिर किया। ताहम मुजाहिरीन मुश्तइल हुए। इसी दौरान वहां पुलिस पर पथराव का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ कि इस मौके पर पुलिस और फोर्सेज ने जुलूस को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसके बाद शेलिंग की गई। बताया जाता है कि देर गेट तक पथराव और शेलिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस पूरा कस्बा धमाकों से लरज़ उठा। कुपवाड़ा, त्रिगाम, हंदवाड़ा, बातरगाम में भी मरकजी जामिया मस्जिद से जुलूस निकाले गए, जो पुरअमन तौर मुंतशिर हुए। इसके अलावा जुलूस में शामिल लोग इस्लाम और आजादी के हक में नाराबाजी कर रहे थे। कानसपोरा, ख्वाजाबाद और रफियाबाद में भी नमाज जुमा के बाद जुलूस निकाले गए, जबकि पट्टन, पलहालन में भी लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाजी धरना दिया और हिलाकतों के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। सोपोर में सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद जंगजू नमदार हुए। उन्होंने तीनों मकामात पर पुलिस और फोर्सेज के अलावा फौज को भी निशाना बनाया, जिस दौरान कई अफराद जख्मी हुए। बीरू में भी आज लोगों की एक बड़ी तादाद ने जुलूस निकाला और आजादी के हक में पुरअमन एहतजाज किया, जबकि हैदरपुरा, गंगबुक और दीगर मजाफाती मकामात से आज नमाज जुमा के बाद सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाले, जिसके दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने इस्लाम के हक में नाराबाजी की। खानपुरा में भी नमाज जुमा के बाद जुलूस निकाला गया। ताहम जामिया मस्जिद पातशाही बाग में आज नमाज जुमा के बाद उस वक्त लोग सड़कों पर आए जब बकौल उनके फोर्सेज एहलकार इन्हें तंग तलब करती है। इधर शहर श्रीनगर और दीगर मुतअद्दिद इलाकों से
लगातार टेलीफोन पर मकामी लोगों ने बताया कि आज नमाज जुमा के बाद कई जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इधर पुलिस ने आज पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज करते हुए तहरीक हुर्रियत के सीनियर लीडरान मोहम्मद यूसुफ मुजाहिद और मोहम्मद अशरफ लाया समेत 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। शोपियान में भी हजारों लोगों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाला और इन्होंने हिलाकतों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इसी दौरान आज नाइद खाई में नमाज जुमा के मौके पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के सीनियर लीडर मौलाना असदुल्लाह नमूदार हुए और एहतजाजी जुलूस की क़यादत की। जामिया मस्जिद से जुलूस ने पेशकदमी की और इस्लाम आजादी के हक में जबरदस्त नाराबाजी की। सैकड़ों लोग इस दौरान जुलूस में शामिल हुए और गुज़श्ता दिन हुई हिलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया। जुलूस बाद में पुरअमन तौर मुंतशिर हुआ। हाजिर में भी आज नमाज जुमा के बाद हुर्रियत गाफ के लीडर हाजी गुलाम अहमद की क़यादत में एक जुलूस निकाला गया, जिन्होंने इस्लाम आजादी के हक में नाराबाजी की और हाजिन चौक में पुरअमन तौर पर इख्ताम पजीर हुआ। इसी दौरान काकापोरा, आलमपोरा, हैदरपोरा, उमर कॉलोनी, सिकबाग, लाल बाजार, बोटकदल, नौशहरा, ककरूसा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, अशमकाम और बाकी मदा इलाकों से इसी तरह की खबरें लगातार कोशिश चैनल को मौसूल हुई हैं। वादी की ताजा तरीन सूरत हाल पर तबसरा करते हुए पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कोशिश चैनल के साथ खसूसी बातचीत के दौरान कहा कि पत्थर के जवाब में गोली मारना जमहूरी हक नहीं है और अब उमर अब्दुल्ला को पत्थर के जवाब में बोफोर्स लाना बाकी है। उन्होंने कहा कि 15 साल कबल फौज ने अपना काम तमाम किया था, ताहम उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत ने एक बार फिर फौज को लाकर रियासत के लोगों को बहुत दूर कर दिया और जोर जबरदस्ती के साथ लोगों को इन दिनों तंग तलब किया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कर्फ्यू की वजह से अस्पतालों में बीमारों का हाल बुरा है। उन्होंने कहा कि बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं और पुलिस व सीआरपीएफ एहलकार जबरदस्ती घरों में घुसकर जुल्म और सितम के बाजार को गर्म की हुई है। इसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों के दरमियान टेलीफोन गुफ्तगू जो कि कई कौमी टेलीविजन चैनलों पर नशर की गई, कहा कि ये अचानक ये गुफ्तगू कहां से आई, ताहम रियासत में सिर्फ इस गुफ्तगू से सड़कों पर लोग एहतजाज नहीं करते, ये सोचना गलत होगा। ये अचानक से एक क्लिप पैदा हो जाता है जिसमें खुद ही यहाँ के जो ताज मुहीद्दीन साहब कहते हैं उनको इसके बारे में मालूम नहीं है, कोर ग्रुप को इसके बारे में मालूम नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये क्लिप कहाँ से आ गया और अगर वाकई ऐसा है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। बट एट द सेम टाइम इस क्लिप से ये अंदाजा लगाना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 1 महीने से गुस्सा हो रहे हैं, जिनके बच्चे मार दिए गए हैं, जो सड़कों पे आ रहे हैं, वो सिर्फ इस टेलीफोन कन्वर्सेशन की तरफ से आ रहे हैं। मुझे लगता है ये ज्यादती होगी, ये इस यहाँ के लोगों के साथ उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर होगा। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में दोहरा मयार है। एक तरफ से नक्सल प्रॉब्लम को डील करने के लिए जब होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इतने सीआरपी वालों को उन्होंने मार दिया, वो वहां हवाई हमले करवाना चाहते थे, आर्मी को भेजना चाहते थे, तो उनको ओवररूल किया गया। मगर जब कश्मीर की बात होती है, यहाँ तो लोगों के हाथ में बंदूक नहीं है, यहाँ लोगों के बच्चे मारे गए, वो सड़कों पे आ गए, किसी किसी के हाथ में पत्थर है और उसके बारे में यहाँ की सरकार ने तमाम मेजर्स लिए। हमारे सैकड़ों की तादाद में बच्चे हमारे जेलों में बंद किए जाते हैं, सीआरपीएफ घर में घुसी हुई है, कर्फ्यू ऐसा है कि बीमार लोग जो हैं दवाई के लिए तरस रहे हैं, बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, कोई बाहर नहीं आ सकता है। जुम्मे के दिन लोगों के लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया और आर्मी को भी बुला के लाया, अपने जो बोलती है कि होशियार खबरदार, देखती ही गोली मार दी जाएगी। इससे ज्यादा अब क्या कर सकते हैं कश्मीर में लोगों के साथ डील करनी, और क्या सख्ती हो सकती है? अब मेरे ख्याल में खाली बोफोर्स गन है।